बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वह है बटर चिकन की, जो बहुत मज़ेदार होता है। मैंने उसमें लिया है आधा किलो चिकन, ठीक है। मैंने लिया है बोनलेस, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें को ना एक एक इंच के टुकड़ों में इस तरह कटिंग कर लिया है और अच्छे से इसको धो लिया है और इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निचड़ जाए, ठीक है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और 4 टेबलस्पून मैंने थिक यानी कि गाढ़ा दही लिया, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया। और मसालों में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर जो होती है वो लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून तिक्का मसाला। तो तिक्का मसाला की जगह आप तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का हो आप ले लें। और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करते हैं। एक मैंने लिया बाउल, उसमें मैं डाल दूंगी दही। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो अब इस दही में हम डाल देंगे ये सारे पाउडर मसाले जो हैं वो वाले, और साथ इसमें ये डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वन टेबलस्पून ऑयल। तो जी ये एक लेमन भी है, ठीक है, वो यहाँ साइड पे ही रह गया। तो एक अदद लेमन जो है ना वो इसमें निचोड़ देंगे, बीज इसके आप निकाल लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चिकन और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको मैरिनेट होने के लिए आधे से 1 घंटे तक के लिए इसको रख दें। बटर चिकन की ग्रेवी के लिए मैंने लिया है आधा किलो टमाटर लिए हैं। इनको धोकर मैंने इस तरह रफली काट लिया है, ठीक है। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन ये चॉप किया हुआ है मेरे पास, पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये 12 अदद मैंने लिए हैं काजू। 6 टेबलस्पून क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम। आप घर की दूध से उतरी हुई जो मलाई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंट कर उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये मैंने लिया मक्खन, ये मेरे पास इस टाइम थोड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है और मैं तकरीबन इसमें से 5 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। और ये होममेड मक्खन है, आप बाज़ार का भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं, अनसॉल्टेड लीजिएगा क्योंकि बटर चिकन है तो इसको हम मक्खन में ही पकाएंगे। और 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है इसको ग्रेवी के लिए मैंने। और पाउडर मसालों में मैंने लिए हैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने चीनी लिया। चीनी इसलिए मैंने लिए कि ये जो टमाटरों का जो टेस्ट है ना इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होगी, इसमें अच्छा फ्लेवर देगी। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, तो उसमें मैं सबसे पहले डाल दूंगी ऑयल 1 चम्मच और 2 टेबलस्पून मैं कह लें कि मक्खन डालूंगी इसमें। ऑयल इसलिए डाला है कि मक्खन जो डायरेक्ट डालें ना वो जलना शुरू हो जाता है, इससे ये मक्खन जलता नहीं। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक और इसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 आध मिनट। इसको 1 आध मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे, आँच इस टाइम बहुत हल्की कर देंगे। और ये सारे जो मैंने मसाले बताए थे आपको वो वाला है। और साथ इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से भुने जाएं। आँच अब मैंने फिर थोड़ी सी तेज़ कर दी है। आप ये इसमें जो नमक मिर्च का इस्तेमाल है आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और ये काजू भी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी
और इसको ढाँप देंगे और इसको लो मीडियम आंच पर हम 15 मिनट तक पकाएंगे। जी तो जितनी देर ग्रेवी पकती है दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको कर दिया और उतनी देर हम चिकन को पका लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें ये मैरिनेट हुआ चिकन डाल देंगे। आँच मैंने इस टाइम इसकी मीडियम कर दी है। तो देखें जी चिकन ने पानी काफ़ी छोड़ा है, तो इसको मैं ढाँप कर 5 मिनट तक पकाऊंगी। लो मीडियम आँच है इसकी इस टाइम। 5 मिनट हो गए इसको ढाँप कर पकाते हुए। इसको अच्छे से हिला लें एक दफ़ा। आप थोड़ी आंच तेज़ करके इसका ये जो पानी है सारा ड्राई करना हमने। देखिए इसका पानी सारा खुश्क हो रहा है। थोड़ा सा अभी हम इसको और पकाएंगे, बिल्कुल इसको ड्राई करना हमने। देखें इसका पानी जो है ना चिकन का सारा अच्छे से ड्राई कर दिया और इस पर देखें मसाले के स्पॉट बनना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गया। अब आँच हम इस बंद कर देंगे चूल्हे की और दरमियान में थोड़ी सी इस तरह जगह बनाएंगे इसके, ठीक है। और इसमें रखेंगे हम कटोरी। एक कोयले को मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसको इसमें डालेंगे हम और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी मैं, ठीक है। और इसको ढाँप कर हम 7 से 8 मिनट तक रख देंगे इसको साइड पे। जी तो ग्रेवी को मैंने 15 मिनट पका लिया था। अब उसकी देखें कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसको अब हम ठंडा होने देंगे और इसको पीस लेंगे सबको। तो ग्रेवी के लिए जो टमाटर मैंने पकाए थे अब वो ठंडे हो गए हैं, तो अब इसको जग में डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने इसकी अच्छे से पेस्ट बना ली है। तो अब हम इसको छान लेंगे ताकि जो इसका बैटर है बहुत स्मूथ हो, इसमें जो टमाटर वगैरह के बीज हैं वो सब निकल जाए। और जग में 1-2 टेबलस्पून पानी डाल के उसको भी साफ़ कर लिया ताकि कोई बैटर जग में ना रह जाए। देखिए इसको अच्छे से छान लिया। इसमें टमाटर के बीज और जो छिलके हैं वो सारे इसमें छलनी में रह गए और ये स्मूथ सा बैटर हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो मैंने बर्तन चूल्हे पे रख दिया है, वही बर्तन है जिसमें मैंने ग्रेवी बनाई थी। तो उसी में ही मैंने 2 टेबलस्पून भर कर मक्खन डालूँगी। मक्खन मेल्ट होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी ग्रेवी। अच्छा यहाँ पे आपको ये पेस्ट जो मैंने बनाई अगर काफ़ी थिक लगे ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। बबल आने के बाद हल्की आंच पर इसको 5 मिनट तक पकाएंगे हम। हल्की आंच पर 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो कि अभी मैंने बनाया था। और इसमें कोयला रखने से बारबेक्यू मसलन कि उसका स्मोक से ना बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई इसमें, बिल्कुल जैसे टिक्के होते हैं हमने बनाए। तो वो इसमें मैं डाल दूँगी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे क्रीम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालते हुए आंच आपकी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और ये एक बहुत स्मूथ और सिल्की सा इसकी मसलन कि इसकी ग्रेवी बनेगी सिल्की सी। तो और ऐसी ही ग्रेवी होनी चाहिए इसकी। बटर चिकन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें बटर ही हो, तो बटर के साथ साथ इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत मुलायम सी होनी चाहिए। क्रीम अच्छे से मिक्स करने के बाद आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है मसलन के लो मीडियम पे। इसमें बबल आने के बाद हम हल्की सी आंच करके बिल्कुल तो इसको ढाँप कर 5 मिनट तक मैं सिर्फ पकाऊंगी। मैंने इसको चिकन डालकर मैंने आपको 5 मिनट कहा था, लेकिन मैंने इसको बहुत स्लो आंच पर 10 मिनट तक पकाया और ये बटर चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें एक ख़ास चीज़ है जो बिल्कुल एंड पे डलती है और लाजमी है। मैंने लिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ठीक है। और इसको हाथ पे डालकर ना इस तरह हाथों से मसल के इसको इस तरह डाल दें इस पर और इसको मिक्स कर दें। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है और ये आपने लाजमी डालनी है इसमें। इसको ढाँप कर रख दें 5 मिनट और इसके बाद इसको डिश आउट कीजिएगा ताकि जो मेथी की खुशबू वो अच्छी तरह इसमें आ जाए। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। फिनिश करेंगे थोड़ी फ्रेश क्रीम से और थोड़ा सा इस पर रख देंगे बटर
बटर चिकन की रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।